तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं एक नया मानवा। तो मानवा के स्टार्टिंग में हमें एक बक्से को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक बंदे बंदे बंद होता है। जब वो आँख खोलता है तो वो अपने आप को बक्से के अंदर पाता है, जिसके कारण वो चौंक जाता है और कहता है अरे यार ये कहाँ मैं फंस गया हूँ, मुझे किसने इस बक्से पे बंद किया। मुझे तो पता है, मैं 2 दिनों से गेम खेल रहा था और 2 दिन 2 रात जाग करके मैंने उस गेम के बॉस को एलिमिनेट। अरे यार यहाँ तो सांस लेना भी प्रॉब्लम हो रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। और चिल्लाते हुए कहता है अरे यार कोई तो खोलो खोलो बक्सा खोलो, और अपने बक्से पर धूमधाम हाथ चलाने लगता है। तभी हमारे एमसी को किसी चीज़ का एहसास होता है और वो मन ही मन सोचता है ये नरम नरम और इतने ठंडे ठंडे सॉफ्ट सॉफ्ट क्या चीज़ है जो कि मेरे शरीर को टच किए जा रहा है। तभी उसके कानों पे आवाज़ आती है माय डियर हस्बैंड, क्या आप जग गए। तभी ये सुन करके हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है अरे ये किसकी आवाज़ है, और वो चिल्लाते हुए कहता है कौन है ज़रा सामने आओ। तभी जो इस लड़की की आवाज़ आई थी वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और चढ़ के बैठ जाता है और बैठते हुए कहता है माय डियर हस्बैंड, क्यों आप इतने चौंके जा रहे हो, क्या आप मुझे भूल गए हो, अभी अभी तो हमारी शादी हुई है। जो सुन करके हमारा मेन कैरेक्टर हस्बैंड, अरे ये क्या बोले जा रही है, मैं साला शादी कब किया, मेरे जगह पे कभी किसी लड़की को टच तक नहीं किया और ये शादी करने की बात कर रही है। जो सुन करके वो लड़की कहती है आप अच्छे मजाक कर लेते हो मेरे हस्बैंड। तो हमारे मेन कैरेक्टर उसे दूर करते हुए कहता है मोहतरमा ज़रा दूर हो जाओ और बताओ कि हम यहाँ पे क्या ही कर रहे हैं और हम यहाँ से कैसे निकलेंगे, इसके बारे में कुछ मेरे को जानकारी दो। जो सुनकर वो लड़की कहती है क्या बात है मेरे पतिदेव, आप अच्छा मजाक कर लेते हो। तो मेन कैरेक्टर भी मन ही मन सोचता है हाँ तुम्हारा भी अच्छा बड़ा बड़ा मजाक है। अब तो समझ ही गए हो कौन सा बड़ा बड़ा मजाक की बात किए जा रहा है। जो सुनकर वो लड़की भी कहती है अच्छा हस्बैंड आप बड़े नोटी नोटी बन रहे हो। एमसी क्या क्या ना 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 ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के करीब आते हुए कहती है 7 किलिंग ब्रोकन आर्मी ग्रीन वुल्फ 7 स्टार्स मून चैम्प। इतना कहते हुए वो हमारे मेन कैरेक्टर को लिटरली किस कर लेती है, जो देख करके हमारा मेन कैरेक्टर चौका ही चौका रह जाता है भाई ये क्या हो रहा है। और तभी आसपास का माहौल ही बदल जाता है और दोनों किसी और ही प्लेस में पहुंच जाते हैं। जब मेन कैरेक्टर अपने आंखें खोल करके देखता है तो अपने को कुछ अलग ही दुनिया में पाता है, जहाँ पर तरह तरह के वर्ड्स चमकते हुए हवा पे उड़ रहा था। जो सुन करके मेन कैरेक्टर कहता है भाई ये सब क्या चल रहा है, और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस चीज़ को कभी पहले भी देख चुका हूँ। तो इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है कॉफिन के बाहर, जहाँ पे हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि कंटेंट सेट का चीफ डिसेबल होता है ली साई। तो कॉफिन के सामने एक बंदा उस कॉफिन को प्रोटेक्ट करते हुए खड़े हुए दिखाया जाता है। तो ली साई कहता है उस बंदे से कि हट जाओ मेरे रास्ते से, क्योंकि तुम्हारे बेटे ने इस दुनिया में बहुत सारे पाप किए। उसने डेविल कल्टीवेटर अपनाया है, जिसके कारण हमारे सेक्ट ने मुझे यहाँ पे भेजा है इस बंदे का कॉफिन खोल करके उसकी जान गई है या नहीं गई है देखने को। जो सुन करके वो बंदा जो कि कॉफिन के बाहर खड़ा था वो असल में मेन कैरेक्टर का फादर होता है, और वह कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, एक मरे हुए आदमी के फ्यूनरल पर आकर के तुम उसकी बॉडी को देखना चाहते हो, उसका अनादर करना चाहते हो। जो सुन करके वो बंदा कहता ना जी ना, मनु शर्म नहीं आती है, तू हट जा यहाँ से, तू सेकेंड लेवल का कल्टीवेटर है, तू मेरा सामना नहीं कर पाएगा, तो इस भला इसी में है, हट जा और मेरा समय वेस्ट ना कर। वो कहता है ना जी ना, मैं भी ना हटने वाला हूँ, आजा फाइट कर लेते हैं। जो सुन करके वो बंदा कहता अच्छा ऐसी बात है, और ज़ोरदार एक अटैक कर देता है जिससे
वो दोनों नीचे आ जाता है, नीचे झुक जाता है। वो बंदा कॉफिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी कॉफिन से एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लाइट अपेयर होता है, जो कि पूरा उस बंदे को, लिसा को बहुत दूर ढकेल देता है। और लाइट का इफेक्ट इतना खतरनाक होता है कि उस टेम्पल के छत वत सारा फाड़ कर आसमान तक चला जाता है, जो देख करके सभी के सभी हैरान हो जाते हैं, कंटेंट सेट के सारे डिसाइबल। तभी उस कॉपिन को तोड़ते हुए हमारा मेन कैरेक्टर बाहर निकलता है, जो देख करके सभी के सभी चौंक जाता है। अरे ये क्या चाबुजिन है? क्या ये मरा नहीं है? अरे ये तो मर जाना चाहिए अभी तक। लेकिन तभी मेन कैरेक्टर बाहर आता है और सोचने लगता है, बाप रे बाप, साली ने इतना ज़ोरदार किस किया कि मुझे लगा कि मेरे मुंह पे 10 टन गरम गरम ओला रख दिया हो। हाय रे, मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? तभी पीछे से आवाज़ आते, चाबुजिन। और उसके मम्मी डैडी भागते हुए उसके पास आते हैं और उसके मम्मी उसको गले लगा लेती है और कहते, चाबुजिन तुम जिंदा हो, तुम मरे नहीं। ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसका फादर भी उसे पूछता है। तभी चाबुजिन यानी हमारे मेन कैरेक्टर उन दोनों को दूर करते हुए कहता है, प्लीज़ मेरे पास मत आओ। अरे यार, यहाँ चल क्या रहा है यार, और इतना ये सब इतना फेमिलियर किस्सा क्यों लग रहा है? तभी उसके मुंह से कुछ निकलता है और वो उल्टी कर देता है। और मेन कैरेक्टर सोचता है, क्या मैं यहाँ पे सपना देख रहा हूँ? तभी उसको याद आता है, अरे याद आया मेरे को, ये तो गेम का कैरेक्टर्स दिखाया जा रहा है जो भी सामने है। सभी के सभी तो गेम में मैंने देखा था। और ये बंदा, इस बंदे को ही तो मैंने 2 दिन 2 रातों को जग करके मैंने मारा था अपने गेम वर्ल्ड में। तो क्या मैं मर गया और मैं इस गेम वर्ल्ड में आ गया हूँ? और आया भी हूँ तो साला किसके बेहतरी पे? जिस बंदे को मैंने इतने हार्ड लेवल पे गेम को खेल करके इस बंदे को मारा था, और उसी बंदे के शरीर में मुझे भेज दिया। अरे साला, भेजना था तो भेजना था किसी मेन कैरेक्टर के बॉडी में भेजता। और ये कहते हुए फुट फुट के रोने लगता है। तभी लिसा ही उसको देखकर कहता है, क्या इसके साथ क्या हो रहा है? तब एक बंदा कहता है, लगता है ये कोई इविल कल्टीवेट कर रहा है, जिसके कारण इसके शरीर में ऐसे ऐसे रिएक्शन हो रहा है। जो देख करके लिसा ही कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो साले को मार ही देना पड़ेगा। इतना कहते हुए अपने शॉट को लेते हुए उस पर अटैक करने के लिए भागता है और तभी अटैक कर देता है। तो मेन कैरेक्टर उसकी अटैक को एक उंगली से ही रोक देता है और रोकते हुए कहता है, तन्नू शर्म नहीं आंदी है? मैं साला इधर दुख में रो रहा हूँ और तुम मेरे पे अटैक किए जा रहे हो। जो सुन करके वो कहता है, साले उजिन के बच्चे, डेविल कल्टीवेटर, मर साले मर। इतना करके फिर से अटैक करता है। लेकिन इस बार हमारा मेन कैरेक्टर एक स्पेल कास्ट करता है और उस पर एक ज़ोरदार अटैक करता है, जिससे उसका अतरी पतरी चतरी सब निकल जाता है। जो देख करके उसके साथ में आए हुए डिसाइबल्स कहते हैं, लिसा आप ठीक हो ना? लेकिन वो तो ऊपर वाले के पास पहुंच गया था। जो देख करके एक बंदा कहता है, साले आज तेरी मौत हम लोग के हाथों ही होगा। इतना कहते हुए सारे के सारे बंदा उस पर कूद पड़ते हैं। जो देख करके मेन कैरेक्टर फिर से हवा पे एक स्पेल कास्ट करता है और उसे ज़मीन पे दे मारता है, जिससे एक फॉर्मेशन तैयार होता है। उस फॉर्मेशन से बहुत सारे क्लोन निकलते हैं, जो एक ही बार में अटैक करता है और हमें टेंपल से बाहर की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे सिर्फ बंदों का चीखे और चिल्लाने की आवाज़ आती है और टेंपल को टूटते हुए दिखाया जाता है। और मेन कैरेक्टर कहता है, क्यों हिला डाला ना? और मन ही मन सोचता है, अभी जा कर के मेरे शरीर को आराम मिला है। इतना कहते हुए सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जब उस सेक्ट के बंदे को रेस्क्यू किया जा रहा था और सारे के सारे बॉडी को उसके सेक्ट वाले ले जा रहे थे। और इसी के साथ आज का एपिसोड एंड करते हैं। तो गाइस, अगर इस वीडियो को अच्छी लगे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, गुड बाय।